जय श्री कृष्ण। हमने जो पावन तीर्थों का महात्म्य दर्शाती हुई कथा सरिता का आरंभ किया है, उसमें आज हम प्रभु श्री राम द्वारा निर्मित सेतु पर स्थित दूसरे अन्य तीर्थ की यात्रा करेंगे। साथ ही इस तीर्थ का महत्व दर्शाती हुई कथा का भी श्रवण करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए हमारे साथ इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए, और इसमें अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना। और यात्रा में थोड़ा सा भी आनंद आए तो एक लाइक अवश्य करना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के सुन सके। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। हमने आगे की कथा में देखा कि किस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने 9 शिलाओं की स्थापना कर नल द्वारा संपूर्ण सेतु का निर्माण करवाया। साथ ही प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित 9 शिलाओं का महत्व भी हमने जाना। इस प्रकार सेतु की यात्रा करते हुए सेतु पर स्थित वेताल वरद तीर्थ, गंधमादन पर्वत, पाप विनाशक महातीर्थ तथा सीता सरोवर का भ्रमण किया। अब आगे सीता कुंड में स्नान करने के पश्चात मनुष्य को एकाग्र पूर्वक मंगल तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी लक्ष्मी जी सदैव निवास करती है, और इसी मंगल तीर्थ का महात्म्य दर्शाती हुई कथा सूत जी सभी ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। तो चलिए हम भी इस कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं। अब पूर्व काल में चंद्रवंश में मनोजव नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए। उन्होंने प्रतिवर्ष यज्ञों द्वारा देवताओं को, अन्न राशि से ब्राह्मणों को और श्राद्ध से पितरों को संतुष्ट किया। वे निरंतर वेदों का अध्ययन करते रहते थे। इस प्रकार राजा मनोजव धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन किया करते थे। उसके शासनकाल में उस राज्य में एक भी शत्रु नहीं था। इसलिए राजा के मन में अभिमान उत्पन्न होने लगा, और जहाँ अहंकार, लोभ, वासना, काम, क्रोध, हिंसा और मोहित करने वाली भौतिक सुख सुविधाएं इत्यादि सब प्रकट हो जाते हैं, और जो मनुष्य इस विकारों से घिर जाता है वह पुत्र पौत्रादि और धन संपदा सहित प्राणों को भी खो देता है। अब इस प्रकार अभिमानवश उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे ब्राह्मणों से भी कर वसूलना चाहिए, और उसने ऐसा ही किया। इतना ही नहीं, उसने शिवजी और भगवान विष्णु आदि देवता मंदिरों का भी धन ले लिया। अहंकार ने उसका विवेक नष्ट कर दिया था, अतः उसने ब्राह्मणों के खेत भी छीन लिए। और अब इस दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप एक शक्तिशाली शत्रु ने आकर उसके नगर को चारों ओर से घेर लिया। रण देश के गोलब राजा ही उसके शत्रु बन बैठे। गोलब ने चतुरंग सेना के साथ आक्रमण किया, और उसके साथ दुरात्मा मनोजव का युद्ध 6 महीनों तक चला। अंत में गोलब की जीत हुई। मनोजव पराजित हुआ और राज्य से वंचित हो गया, अतः वह अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन में चला गया। अब गोलब उस राज्य का पालन करते हुए लंबे समय तक मनोजवपुरी में रहे। अब इस ओर एक दिन मनोजव का नन्हा बालक भूख से व्याकुल होकर अपने माता पिता से भोजन मांगते हुए कहने लगा कि पिताजी मुझे भोजन दो, माँ मुझे खाना दो, मैं बहुत भूखा हूँ। अब पुत्र की यह स्थिति देखकर माता पिता दुखी होते हुए मूर्छित हो गए। थोड़े स्वस्थ होने पर राजा ने अपनी पत्नी से कहा, सुमित्रा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ? मेरा यह पुत्र शीघ्र ही भूख से मर जाएगा। हाय, मैंने ब्राह्मणों के खेत छीन लिए, भगवान विष्णु और शिवजी आदि के मंदिरों का धन भी लूट लिया। ऐसे दुष्कर्मों की अधिकता के कारण ही गोलब ने मुझे परास्त किया है। मेरे पास अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैं निर्धन, दुखी और स्वयं भूखा प्यासा हूँ, और इस समय मैं इस भूखे बालक को कहाँ से भोजन दे सकता हूँ? इस प्रकार विलाप करते हुए राजा मनोजव पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत दुख में मूर्छित हो गए। अपने पति को इस प्रकार मूर्छित देखकर सुमित्रा भी विलाप करने लगी। अब उसी समय मुनिवर पराशर जी घूमते घूमते वहां आए। उन्हें देखकर पत्नी सुमित्रा अपने पुत्र सहित उनके चरणों में गिर पड़ी। तब पराशर जी ने सुमित्रा को आश्वासन देते हुए कहा कि पुत्री आप कौन है? यह कौन आपके समक्ष ऐसे भूमि पर मूर्छित पड़ा है, और यह बालक कौन है? तब पतिव्रता सुमित्रा बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, ये मेरे पति है, और यह चंद्रकांत मेरा पुत्र है। मेरे पतिदेव चंद्रवंशी राजा मनोजव है, वे विक्रमाढ्य के पुत्र है, और मैं उनकी पत्नी सुमित्रा हूँ। गोलब ने राजा मनोरव को युद्ध में हरा दिया है। मेरे पति राजा मनोजव युद्ध में सब कुछ हार गए हैं, और अब पराधीन होकर हम इस भयानक वन में आए हैं। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ हमारे भूखे पुत्र ने हमसे भोजन मांगा तो राजा अपने पुत्र को भूखा देखकर दुख से व्यथित होते हुए मूर्छित हो गए, क्योंकि अपने पुत्र को देने के लिए हमारे पास भोजन नहीं है। अब रानी की यह बात सुनकर दयालु पराशर मुनि ने कहा, पुत्री सुमित्रा, तुम्हें अब किसी भी प्रकार का भय रखने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम लोगों का अमंगल शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा।
इस प्रकार कहते हुए मंत्रोच्चारण और भगवान शंकर का ध्यान करते हुए पराशर जी ने राजा को अपने हाथ से स्पर्श किया। महामुनि के हाथों का स्पर्श होते ही राजा मनोजव मूर्छा त्याग कर खड़े हो गए और अपने समक्ष बैठे पराशर मुनि को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर बोलने लगे कि हे मुनि, आज आपके चरण कमलों का सेवन करने से मेरी मूर्छा शीघ्र ही दूर हो गई है और मेरे सभी पातकों का भी नाश हो गया है। जो पुण्य आत्मा नहीं है उसे आपके दर्शन कदापि नहीं हो सकते। मुझे शत्रुओं ने मेरे नगर से बाहर निकाल दिया है, अपनी कृपा से मेरी रक्षा कीजिए। तब पराशर जी बोले, हे राजन, आपके शत्रु पर विजय प्राप्त करने का मैं एक उपाय बताता हूँ। शुभ गंधमादन पर्वत पर जहाँ श्री रामचंद्र जी का शुभ सेतु है, वहाँ समस्त ऐश्वर्यों को देने वाला मंगल तीर्थ है। उस सरोवर में समस्त लोगों का कल्याण करने हेतु रघुनाथ जी लक्ष्मी स्वरूप सीता जी के साथ सदैव स्थित रहते हैं। आप पुत्र और पत्नी सहित वहाँ जाकर भक्तिपूर्वक स्नान कीजिए। इस तीर्थ के प्रभाव से आपको अपने सभी ऐश्वर्य शीघ्र ही प्राप्त हो जाएंगे और युद्ध में शत्रु को पराजित कर आपको अपना राज्य भी वापस प्राप्त होगा। अब मुनि के ऐसा कहने पर राजा, रानी और बालक तीनों पराशर मुनि के साथ मंगल तीर्थ में स्नान करने के लिए राम सेतु पर गए। मुनि श्रेष्ठ पराशर जी ने वहां विधि पूर्वक संकल्प लेकर स्वयं स्नान किया और राजा आदि को भी विधि पूर्वक स्नान करवाया। राजा, रानी और राजकुमार 3 महीने तक नियमित रूप से वहां स्नान करते रहे। तब ऋषि ने राजा को राम जी के एकाक्षर मंत्र, जो सभी बुराइयों का नाश करने वाला है, उसका उपदेश दिया। राजा ने उस एकाक्षर मंत्र का 40 दिन तक गंभीरता से जप किया। इस प्रकार मंत्र जपते ही राजा के सामने एक सुदृढ़ धनुष प्रकट हो गया। 2 अक्षय तरकस, 2 सोने की मुट्ठी वाली तलवारें, 1 ढाल, 1 गदा, 1 उत्कृष्ट मुसल, 1 रथ, 1 भयानक ध्वनि करने वाला शंख, घोड़ों वाला रथ, 1 सारथी, 1 ध्वज, अग्नि के समान तेजस्वी सुवर्णमय कवच, हार, केयूर, मुकुट, कंगन इत्यादि अन्य आभूषण और हजारों दिव्य वस्त्र, दिव्य मालाएं, यह सभी वस्तुएं उस तीर्थ में से प्रकट हुई। यह सब राजा ने ऋषि को दे दिया और मुनि ने तीर्थ के जल से उस सभी को अभिमंत्रित करके उससे राजा का अभिषेक किया। तत्पश्चात राजा मनोजव ने अपनी कमर कसी और युद्ध के लिए तैयार हो गया। उन्होंने कवच, खड़ग, धनुष और बाण धारण किया। हार, केयूर, मुकुट और कंगन आदि से विभूषित और दिव्य वस्त्र धारण कर रथ पर बैठ गए। महामुनि पराशर ने राजा को अंग, रहस्य, अभ्यास और समापन संस्कार सहित ब्रह्मास्त्र आदि का उपदेश दिया। तब राजा ने रथ से उतरकर ऋषि को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर तथा उनकी आज्ञा लेकर उनकी प्रदक्षिणा की और विजय हेतु अपनी पत्नी और पुत्र के साथ उस रथ पर आरूढ़ हो गए और नगर में पहुंचकर राजा ने शंखनाद किया। अब शंख की ध्वनि सुनते ही गोलब तुरंत सेना लेकर युद्ध भूमि में आया और 3 दिनों तक मनोजव से युद्ध करता रहा। चौथे दिन युद्ध में मनोजव ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर गोलब को उसकी सेना सहित नष्ट किया। उसके बाद राजा अपनी पत्नी और पुत्र सहित नगर में आए और संपूर्ण पृथ्वी का पालन करने लगे। उसके बाद उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया, असूया आदि दोषों को त्याग दिया, अहिंसा, इंद्र संयम और धर्म में सदैव तत्पर हो गए। इस प्रकार हजारों वर्षों तक राजा ने पृथ्वी का पालन किया। तत्पश्चात विरक्त होकर उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और गंधमादन पर्वत के मंगल तीर्थ पर चले गए। वहाँ वह मन ही मन भगवान सदाशिव का ध्यान करके तपस्या करने लगे और कुछ ही समय पश्चात अपना शरीर त्यागने के बाद मनोजव उस तीर्थ के प्रभाव से शिवलोक चले गए। उसकी पत्नी सुमित्रा भी उनके शरीर से लिपटकर चिता में बैठकर सती हो गई और पति लोक को प्राप्त हुई। तो इस प्रकार सूत जी मंगल तीर्थ का महात्म्य दर्शाते हुए कहते हैं कि मंगल तीर्थ सर्वथा प्रयत्न करके सेवन करने योग्य है। यह तीर्थ अत्यंत सुंदर एवं मंगलकारी है, मनुष्य को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। यह मंगल तीर्थ पाप रूपी घास एवं रुई के ढेर को जलाने के लिए अग्नि के समान है, इसलिए मोक्ष प्राप्ति हेतु इस तीर्थ का सेवन करना चाहिए। तो यह है सेतु पर स्थित मंगल तीर्थ का महात्म्य दर्शाती हुई कथा, जिसका वर्णन हमें स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी यह कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो सके। क्योंकि हम जो भी कथाएं लेकर आते हैं वह हमारे धार्मिक एवं वैदिक शास्त्रों से ही लेते हैं, जिसका श्रवण करने मात्र से भी हमें इस तीर्थ की यात्रा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और यह हमारा नहीं, हमारे शास्त्र ही कहते हैं। तो चलिए आज की यात्रा को हम यहीं पर आराम देते हैं
और फिर से मिलते हैं इस मंगलमय यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।